दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूर शाहजहां नाराज हो गए और भव्य मकबरे में गलती छोड़ गए थे। हिंदू धर्म के कई लोग इसे तेजू महालया नाम से क्यों पुकारते हैं, और यमुना नदी पर बने होने के बावजूद 400 साल पुरानी ताजमहल की नींव इतनी मजबूत कैसे है। आज की इस वीडियो में दुनिया में प्यार की प्रतीक ताजमहल से जुड़े हुए ऐसे ही दिलचस्प रहस्य पर पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में जानकारी आपके रोंगटे खड़ून जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जनवरी 1675 में ताजमहल का नवीनीकरण शुरू हुआ। 1675 में ताजमहल का नवीनीकरण पूरी तरह से पूरा हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसने उनके महान खजाने को खाली कर दिया। खूबसूरत सुरह तैमानात को बनाने के लिए 20,000 कारीगरों ने एक साथ। इस महल में 22 ऐसे कमरे हैं जिन्हें बड़ी मेहनत से बनाया गया था। अगर आप वहां गए हैं तो आपने इन कमरों के पीछे के बारे में पूछा होगा। क्या ताजमहल एक हिंदू मंदिर की छत पर बना है, और मुमताज महल को 3 बार क्यों गढ़ाया गया था? और आप जानेंगे कि ताजमहल बनाने वाले देश के पीछे की कहानी क्या है। इन सभी प्रथमों में जाने से पहले आइए ऐतिहासिक पुस्तक के पन्नों में ताजमहल के निर्माण के पीछे की कहानी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 16 साल के मुगल बादशाह शाहजहां ने भी श्रीनगर में मुमताज को पाया था। हमें पता चला कि मुमताज ना सिर्फ अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, बल्कि वह शाही महल से शाहजहां की मदद करने के लिए उससे खून। 101 वर्षों में जब शाहजहां ने सिंहासन पर बैठने के 4 साल भी पूरे नहीं किए थे, शाहजहां को खंड भारत में मौजूद डॉक्टरों और नर्सों के पास जाना पड़ा। डॉक्टरों को मुमताज का इलाज करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने दवा के रूप में उसे पैसे बेचे। लेकिन 7वें महीने के दिन मुमताज हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गईं। शाहजहां के बारे में लेखकों का कहना है कि वे अपनी प्यारी पत्नी की मृत्यु से बहुत दुखी थे और उन्होंने पूरा 1 सप्ताह अपने घर से बाहर नहीं बिताया। न ही उन्होंने कोई गुप्त कार्य किया। उन्होंने गीत गाना जारी रखा और अच्छे कपड़े पहने। उसके बाद अगले 2 वर्षों तक हर दिन मुमताज शोक में रहती थी। उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहना। अपने दुख के कारण उन्हें मुमताज से बहुत प्यार मिला, क्योंकि उन्होंने ये चश्मा पहना था। मुमताज का प्यार अतुलनीय था। इस अवधि के दौरान ताजमहल पूरी तरह से बनने से पहले इसे शाहजहां ने बाहरी आंखों से छिपा दिया था। एक दिलचस्प बात यह है कि जब ताजमहल पूरी तरह से बन गया तो शाहजहां को ये बात पता चली। परिणाम स्वरूप मचान को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया और सभी श्रमिक जितने चाहे उतने ले गए। खैर, अब मुख्य कहानी पर आते हैं। तब ताजमहल यमुना नदी के तट पर बनाया जा रहा था। परिणाम स्वरूप ताजमहल और नए निर्माण को देखना आसान नहीं था। शाहजहां चाहता था कि ताजमहल यमुना नदी के तट पर बनाया जाए, इसलिए उसने अपने लोगों से इस समस्या को समझने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप ताजमहल नदी के लट्ठों से बनाया गया था। अब कोई भी अपने मन में खुद से पूछ सकता है कि ये नदी के किनारे कब तक खड़ा रह सकता है। नदी के लट्ठों का नया निर्माण 400 साल तक चल सकता है। यमुना नदी पानी का एक बड़ा स्रोत है। आबनूस या आबनूस इस नाम की एक विशेष प्रकार की लकड़ी है। ये लकड़ी एक पत्थर की तरह होती है जो साधारण। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताजमहल का गुफा और उसकी कई संरचनाएं लाल बलुआ पत्थर से बनी है, जबकि अग्रभाग सफेद संगमरमर से बना है, जिसमें 40 अलग अलग रत्न जड़े गए थे जो दुनिया भर से आयात किए गए थे। नीला पत्थर लापिस लाजुली अफजान प्रांत के खान से आयात किया गया था। पीला पत्थर सिल्क रूट के माध्यम से चीन के काशगढ़ से लाया गया था। फिर उजाक को तिब्बत लाया गया था, और संगमरमर अरब और लाल सागर से आयात किया गया था। इसके मालिक वर्मन शिलान थे, और कई रत्न मिस्र की नील घाटी से भी लाए गए थे। खास बात यह है कि महल में इस्तेमाल किया गया संगमरमर राजस्थान के मखरान से 1,500 माइल दूर से लाया गया था, जिसका स्वाद इतना अच्छा है कि कुछ लोगों ने इसे चखा है। एक विशेष प्रकार का बेल्जियन बनाया गया था। मैं भी 30 जानवरों के साथ गाता था। वही सफ़ेद बालों वाला संगमरमरियर शरीर का रंग पानी के रंग के साथ बदलता है। चंद्रमा का रंग भी बदलता है। जब सूरज उगता है तो चंद्रमा भी बदलता है। शाम के समय 2 सफेद और 2 लाल पत्थर जलाए जाते हैं। महल की छत के नीचे लाल पत्थर से बने 22 कमरे हैं, लेकिन भारत के प्राचीन काल में देवताओं ने ऐसा कहा जाता है कि इन 22 कमरों की दीवारों और छतों को हिंदू देवी देवताओं के चित्रों से सजाया गया है, और उनके आसनों से 30 फुट लंबा बगीचा बनाया गया है, जिसके दोनों ओर ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं मानो वे दीवार की तरह हो, ताकि देवताओं की निगाह और देवताओं की निगाहें इन कमरों तक ना पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली निवासी सुनो
कुंती ने दीवार में एक छेद के माध्यम से महल के अंदर के कमरों में देखा। वह सच्चाई जानकर चकित रह गई। वह आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि देवताओं और कई अन्य देवताओं की मूर्तियां इन कमरों की दीवारों पर थी। इस कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी दिखी, साथ ही चमकीले लैंप भी, जो उस समय बड़े हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल किए जाते थे। जिस व्यक्ति ने यह नज़ारा देखा उसके अनुसार सिंधु घाटी ने संगमरमर की जगह पत्थर लगा दिए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी हिंदू साधु की सारी उम्मीदें टूट गई हों। इस शहर के लोगों का मानना है कि ताजमहल रात के पीले देवता का मंदिर था, जिसे तेजू महल के नाम से जाना जाता था, और इसकी लौ से टपकने वाला पानी देवी की मूर्ति पर टपकता था। ये मंदिर एक समुद्री गुफा के रूप में बनाया गया था, लेकिन मुगलों ने भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद 30,000 हिंदू मंदिरों को नष्ट कर। लेकिन इन बातों में कुछ अच्छाई भी है। यह कहना मुश्किल है कि ताजमहल एक सुंदर मंदिर है। इससे जुड़ी एक कहानी यह है कि जब शाहजहां और उसके साथी मदुरस के हाथों में थे तो वे उसे किसी और की तरह हरा नहीं सकते थे। इसलिए मदुरस ने इसकी छत पर एक पत्र छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि शाहजहां का सुंदर सपना सच हो जाएगा। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब शाहजहां ने ऐसा किया तो उसका सपना चकनाचूर हो गया। महल के चारों ओर 130 फीट ऊंची और 44 फीट ऊंची मीनारें बनाई गई थीं, और जब आप दूर से देखेंगे तो पाएंगे कि मीनार 9वीं मंजिल पर नहीं बल्कि बाहर की तरफ है, जो इसलिए किया गया है कि अगर ये कभी आसमान से गिरे तो ये मीनार टूटकर बाहर चली जाएगी और अमीरात शिखर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, जो कि आचीनट्टी टेचर का सबसे अच्छा विकास नहीं था। यह विनम्रता का प्रतीक है कि मुमताज महल को उसी स्थान पर एक शाह के रूप में भी वो अपने हाथों से उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन राजा के दिनों के बाद उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया और उसी से उन्होंने उसे राजा बनाया, और फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये सोचकर कि शाह के बाद एक निश्चित समय होता है जिसके बाद कोई भी अपनी संपत्ति गरीबों के लिए नहीं छोड़ सकता। वो अपनी बेटी मुमताज़ को पूरी तरह से रानी बनाना चाहता था। मरने से पहले मुमताज़ ने शाहजहां से कहा था कि उसने सपने में एक ऐसा खूबसूरत महल और बगीचा देखा है जैसा दुनिया में कम ही मिलता है। मैं आपसे विनती करती हूं कि आगे चलकर मैं अपने लिए एक मकबरा बनवाऊंगी। इस उद्देश्य के लिए शाहजहां ने ऐसी जमीन को जलाना शुरू कर दिया जो आगरा शहर से दूर एक शांत इलाके में थी। ये जमीन यमुना नदी से दूर एक शांत इलाके में स्थित थी। इस जमीन का इस्तेमाल कभी खेती के लिए नहीं किया गया था, और ये ताजमहल इतना बड़ा था कि शाहजहां, जिसे आगरा किले से 22 एकड़ जमीन दी गई थी, को चुना गया और ताजमहल की योजना बनाई गई। इसे गली में हुमायूं के मकबरे की तरह वर्ष 157 में बनाया गया था। बाद में जनवरी 1522 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। इसके लिए इस क्षेत्र की भूमि को पहले साफ किया गया और ताजमहल के निर्माण